हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको द रैट ट्रैप से शॉर्ट आंसर कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? हु माने कौन, वाज मीन्स था, द रैट ट्रैप का मतलब चूहेदान, सेलर मीन्स विक्रेता। ठीक है, चूहेदान बेचने वाला कौन था। हाउ मतलब किस प्रकार से, डिड ही मेक वह बनाता था, दे मीन्स उन्हें, वह उन्हें किस प्रकार से बनाता था। तो आंसर है द रैट ट्रैप सेलर, वह चूहेदान बेचने वाला या चूहेदान विक्रेता। वाज मतलब था, ए पुअर मतलब एक गरीब, पेडलर फेरी वाला। हु मतलब जो, यूज टू वर्क जो काम करता था। ठीक, वर्क नहीं होगा यहाँ पर, वाक होगा, ये रॉन्ग हो गया। WALK करिए यहाँ पर, देखिए WALK। ठीक है, हु यूज टू वॉक जो टहला करता था, इधर एंड दिदर जहाँ तहाँ, सेलिंग मतलब बेचते हुए, हिज रैट ट्रैप्स अपने चूहेदान को, वह जहाँ तहाँ अपने चूहेदान को बेचते हुए टहला करता था। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, जो अपने चूहेदान बेचने के लिए। ठीक है, हु यूज टू वॉक जो टहला करता था जहाँ तहाँ, सेलिंग बेचने के लिए, हिज रैट ट्रैप्स अपने चूहेदान को। ठीक है, तो अब ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने चूहेदान को बेचते हुए वह जहाँ तहाँ टहला करता था। आप ऐसे भी कह सकते हो। द पेडलर मतलब वह फेरी वाला, मेड मतलब बनाता था, द स्मॉल रैट ट्रैप्स छोटे चूहेदानों को, ऑफ वायर तार के, मतलब वह तार के छोटे चूहेदानों को बनाया करता था। ही मेड वह बनाता था, देम उन्हें, हिमसेल्फ स्वयं। एट ओट मोमेंट्स मतलब होता है फालतू के समय में। फ्रॉम मतलब से, द मटेरियल उन पदार्थों से, विच मतलब जिसे, ही गॉट वह पाता था, बाय बेगिंग भीख मांग करके, इन द स्टोर से, और एट द बिग फार्म्स या बड़े बड़े बिग फार्म हाउसेस से। ठीक, अब ये इसका आंसर है। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ कि जो वर्क है वहाँ मैंने वाक लिखा है, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक, अब आइए हम सेकेंड क्वेश्चंस यहाँ पर है कि व्हाट डिड द पेडलर डू? उस फेरी वाले ने क्या किया, फॉर हिज लिवलीहुड अपनी आजीविका के लिए। आंसर है, तो देखिए अब ये आंसर नंबर भी 2 यहाँ पर होगा। ठीक, ही यूज टू सेल वह बेचा करता था, स्मॉल रैट ट्रैप्स छोटे चूहेदानों को, फॉर हिज लिवलीहुड अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। बट मतलब लेकिन, एज मतलब क्योंकि, इट वाज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस का मतलब क्या होगा कि लाभदायक व्यापार, क्योंकि यह लाभदायक व्यापार नहीं था, या ऐसे कहें लेकिन क्योंकि वह लाभदायक व्यापार नहीं था, ही यूज टू स्टील वह चुराया करता था, स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी चीज़ों को, एज वेल एज मतलब और, बेग बेग मतलब भीख मांगता था, फॉर हिज लिवलीहुड अपनी आजीविका के लिए। इवन सो इतने पर भी, ठीक, हिज क्लॉथ उसके कपड़े, वर इन रैक्स, रैक्स का मतलब फटे चिथड़े, हिज चीक्स उसके गाल, वर संकेन, संकेन मतलब घुसे हुए। ठीक है, एंड और, हंगर और भूख, ग्लीम्ड चमकती थी, इन हिज आइज उसकी आँखों में। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये, आप यहाँ से आइए। ठीक, ये यहाँ पर है, वो यहाँ से बताते हैं आपको। देखिए क्या है कि, हाँ, हु
दूसरा हु सपोर्टेड, ये दूसरा नहीं होगा, ये तीसरा, क्रम बदल गया है, गड़बड़ हो गया। हु सपोर्टेड द ओल्ड मैन, ठीक, ऐसे ही ये, चलिए ठीक, हु सपोर्टेड द ओल्ड मैन, हु मतलब कौन, ठीक, सपोर्टेड, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना या सहारा देना, द ओल्ड मैन उस वृद्ध व्यक्ति को, व्हेन मतलब जब, ही वॉज अनेबल टू डू डे लेबर, व्हेन मतलब जब, ही वॉज अनेबल असमर्थ था, टू डू डे लेबर दिन के श्रम को करने में, जब वह दिन की परिश्रम को करने में असमर्थ था, तब उस वृद्ध व्यक्ति का सहारा कौन था या कौन उसका समर्थन करता था या कौन उसका जीवन यापन करता था, ठीक। तो आंसर है व्हेन, व्हेन मतलब जब, ही वॉज अनेबल वह असमर्थ हो गया, टू डू डे लेबर दिन के श्रम को करने में, मतलब दिन भर की मजदूरी करने में जब वह असमर्थ हो गया, इट वाज हिज काऊ यह उसकी गाय थी, विच मतलब जो, सपोर्टेड हिम उसके जीवन यापन को चलाती थी या जो उसको सहारा देती थी, ही मतलब वह, सोल्ड मतलब बेचा करता था, हर मिल्क उसके दूध को, ठीक है। दैट काऊ बुक में आपके बहुत सी वर्ड यूज किया गया है। दैट काऊ मतलब वह गाय, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण गाय थी, सी गेव वह देती थी, मिल्क दूध, फॉर द क्रीमरी मतलब डेयरी के लिए, ठीक है, डेयरी के लिए जो दूध देती थी, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। देखिए चौथा, यहाँ यूपी 2022 में क्वेश्चन आया भी है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, टू द रैट ट्रैप सेलर उस चूहेदान विक्रेता को, इन द वुड्स जंगल में उस चूहेदान विक्रेता को क्या हुआ। तो चलिए आंसर है कि आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनोर फ्रॉम द पाउच, तो आफ्टर मतलब के बाद, स्टीलिंग मतलब चुराने, 30 मीन्स 30, क्रोनोर मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपीस होता है, इससे क्रोनोर होता है वहाँ पर, तो 30 क्रोनोर चुराने के बाद, कहाँ से, फ्रॉम द पाउच उस पाउच से, पाउच को थैली आप कह सकते हैं। ही डिड नॉट मूव वह नहीं चला, ऑन द पब्लिक, पब्लिक मतलब जनपथ, हाईवे, ठीक है, पब्लिक माने जनता और हाईवे मतलब पथ, तो वह जनपथ पर नहीं चला। इसको आप समझ पा रहे हैं, जनपथ को आप क्या कह सकते हैं, मुख्य मार्ग, वह मुख्य मार्ग पर नहीं चला। ही मन मीन्स वह, टर्न्ड मीन्स मुड़ गया, इनटू द वुड्स जंगल में, तो वह जंगल की ओर मुड़ गया, ठीक। द वुड्स मतलब वह वन, वर बिग बड़ा था, एंड कन्फ्यूजिंग और भ्रमित करने वाला था। ही केप्ट ऑन वॉकिंग वह चलता रहा, द होल डे सारा दिन, बट फेल्ड लेकिन असफल रहा, टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट उस जंगल से बाहर निकलने में, इसका मतलब वह उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। द होल फॉरेस्ट पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स अपने तनों समेत, एंड ब्रांचेस और शाखाओं समेत, इट्स थिकेट्स अपनी झाड़ियों के समेत, एंड फॉलन लॉग्स और अपने गिरे हुए लट्ठों के समेत, क्लोज्ड इन अपान हिम उसे बंद कर लिया, ठीक है, उसे चारों ओर से घेर लिया था। लाइक जैसे, की भांति, लाइक मतलब की भांति, एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन एक अभेद जेल की भांति, फ्रॉम विच जिससे, ही कुड नेवर स्केप वह कभी भी नहीं निकल सकता था, जिससे वह कभी भी नहीं निकल सकता था। तो अब हम लोग नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चंस पर चलते हैं, आप इसको अच्छे से समझेंगे। व्हाट हैपेंड क्या हुआ, विद द स्ट्रेंजर उस अजनबी के साथ, एट द आयरन मास्टर्स हाउस तो उस लौह व्यापारी के घर पर, ठीक। तो अब हम लोग इसका आंसर समझते हैं, और क्वेश्चन भी है, देखो, हाउ वाज ही ट्रीटेड कि उसके साथ व्यवहार कैसा किया गया, बाय एडला विल मैंसन, एडला विल मैंसन के, हाउ हाउ वाज ही ट्रीटेड कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया, बाय एडला विल मैंसन
एडला विल मेंशन के द्वारा। तो आंसर है कि व्हेन मतलब जब, द आयरन मास्टर मतलब लौह व्यापारी, केम मीन्स आया, टू नो नहीं, केम टू नो मतलब पता चला, जब लौह व्यापारी को पता चला दैट द स्ट्रेंजर कि वह अजनबी, वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस कि वह उसका पुराना परिचित नहीं था, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित। ही ऑर्डर्ड उसने आज्ञा दिया, हिम मीन्स उसे, टू लीव मीन्स छोड़ने के लिए, द हाउस मतलब उस घर को, एट वंस मीन्स तुरंत। बट हिज डॉटर लेकिन उसकी पुत्री, एडला एडला ने परसोडेड समझाया, हर मीन्स हर फादर अपने पिता को। ठीक है, परसुएडेड मतलब का क्या होता है, समझाना। ठीक है, किसको समझाया, अपने पिता को समझाया। ठीक है, क्या समझाया, टू लेट हिम स्टे कि उसे ठहरने दिया जाए, फॉर क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग पर। ठीक है, क्रिसमस की शाम, ठीक है, उसे वहाँ पर ठहरने दिया जाए। अब आप सोचेंगे परसुएडेड मीन्स तो मना लिया, चलो मना लिया ही कह लो, परसुएडेड मीन्स होता है। ठीक है, उसने अपने पिता को मना लिया, टू लेट हिम स्टे उसे ठहरने देने के लिए, फॉर क्रिसमस मतलब क्रिसमस के लिए, क्रिसमस इवनिंग के पर, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वन डे मतलब एक दिन, इन पीस मतलब शांति, शांति में। ठीक है, तो सिंस मतलब चूंकि, ही मतलब वह, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, हैड इनवाइटेड हिम ने उसे स्वयं आमंत्रित किया हुआ था। ठीक है, चूंकि वह बताए कि उसके पिता ने उसे स्वयं आमंत्रित किया हुआ था। हर जेंटल बिहेवियर उसके सज्जन व्यवहार, एंड काइंडनेस और उसकी दयालुता ने, डीपली अफेक्टेड द पेडलर तो दयालुता ने फेरी वाले को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसको हम आपको हिंदी में बताएं तो देखिए, आप सब देखते जाइएगा। जब लौह व्यापारी को यह पता चला कि अजनबी, ठीक है, उसका पुराना परिचित व्यक्ति नहीं है, तो उसने उसको तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा। आप लाइन देखते जाइएगा। लेकिन उसकी बेटी एडला ने, ठीक है, अपने पिता को इस बात के लिए मना लिया कि वह अजनबी को कम से कम क्रिसमस की शाम एक दिन शांति में गुजारने दे। क्योंकि जो जिसे मैं सिंस कहा, चूंकि आप उसे क्योंकि कहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो उसे बुलाया था, मतलब उन्होंने स्वयं ही उसे आमंत्रित किया था। तो उसके सज्जन व्यवहार व दयालुता ने, ठीक है, फेरी वाले को बहुत अधिक प्रभावित किया। अब 6 वाला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका कि व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड्स वर देयर इन द फोर्ज, फोर्ज में किस प्रकार की आवाज़ थी। ठीक है, तो देयर वर मैनी साउंड्स, अनेकों आवाज़ थी उस मिस्त्री खाने में। ठीक है, बीइंग हर्ड जो सुनाई पड़ रही थी। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब इसको दो प्रकार से आप कहते हैं कि इसको देखिए, फोर्ज को कुछ लोग इसको ढलाई घर कहते हैं और कुछ लोग मिस्त्री खाना कहते हैं। तो मिस्त्री खाना में बहुत सी ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी, देयर आर मैनी साउंड्स बीइंग हर्ड, सुनाई दे रही थी इन द फोर्ज मीन्स उस मिस्त्री खाने में। द बिग बिलोस, बिग बिलोस का मतलब बड़ी बड़ी धौकनियाँ, ग्रोंड मतलब कराहती थीं, एंड द बर्निंग कोल और जलते हुए कोयले क्रैक्ड चटकते थे। ठीक है, अब है कि द फायर बॉय मतलब वह आग वाला लड़का। आग वाला लड़का किसको कह रहे हैं, जो आग में वही कोयले को डालता था। ठीक है, तो सोवेल्ड, सोवेल्ड का मतलब बेलचे से डालना, चारकोल मीन्स वही कोयले को। ठीक है, इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, मऊ, मऊ ऑफ द फर्नेस
उस फर्नेस के मुंह में, ठीक है, विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो काफ़ी आवाज़ आती थी, ठीक है। तो अब जो आग पर काम करने वाला लड़का होता था, वो जब बेलचे से उस कोयले को उठाकर भट्टी के मुंह में डालता था, तो भारी खटपट के साथ आवाज आती थी, ठीक है, भारी खटपट के साथ आवाज आती थी। द वाटरफॉल रोड, झरने गरजते थे, ठीक है, आउटसाइड, बाहर की ओर। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और एक तेज उत्तरी पवन, विप्ड मतलब कोड़े मारती थी, द रेन मतलब वर्षा को, ठीक है, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक टाइल्ड रूफ को हम कहेंगे ईंट लगी छत। तो